हम लेडीज़ जब ट्रैवल करते हैं, लंबे सफ़र के लिए जाते हैं, तो एक ही चिंता सताते रहती है, ज़्यादा पानी मत पिएगा क्योंकि बार बार पेशाब आ सकती है। पेशाब आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वक्त पे दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले बाथरूम मिलना मुश्किल हो सकता है, और अगर बाथरूम मिल भी जाए तो ये पब्लिक टॉयलेट है, और पब्लिक टॉयलेट हमारे पहले और भी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो वैसे केसेस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लग जाएगा। हम सबको पता है कि ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन लग गया ना, एक बार आसानी से जाता नहीं है, और अगर एक बार इन्फेक्शन लग गया तो बार बार हो भी सकता है। एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती है, 10 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स महंगी होती है, और एंटीबायोटिक लेंगे तो बॉडी में और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे, वो अलग बात है। तो क्या किया जाए, कैसे इससे बचा जाए? क्या ऐसा कोई नेचुरल प्रूवन तरीका है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है? और अगर कर सकता है तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? क्या उसकी साइंटिफिक वजह है, और कैसे इसको इस्तेमाल करने के वक्त पे खास ख्याल रखना चाहिए? ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। डायबिटीज़ के निष्णात होने की वजह से और लेडी डॉक्टर होने की वजह से ज़्यादा करके डायबिटीज़ और लेडीज़ पेशेंट्स को मैं देखती हूँ। तो डायबिटीज़ के मरीज़, खास करके लेडीज़ का यही सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर प्लीज़ देखिए कि यूरिन इन्फेक्शन ना आए। डायबिटीज़ की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन आने के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर। ये एक क्लास ऑफ दवाइयाँ हैं, अगर आप ले रहे हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उतना ही नहीं, लेडीज़ के शरीर की जो एनाटॉमी होती है वो मर्दों के मुताबिक अलग है। लेडीज़ की जो यूरेथ्रा जो है, मूत्र मार्ग जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटा है मर्दों के मुताबिक, और उसके वजह से इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा लग जाता है कॉमनली लेडीज़ के शरीर के अंदर। और ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल भी सकता है यूरिनरी ब्लैडर तक, और कभी कभार इवन किडनी तक। और ये बहुत हल्की सी बात बहुत सी बार बहुत भारी पड़ जाती है। उतना ही नहीं, PCOS की महिलाओं जिनके शरीर में शक्कर का इम्बैलेंस होता है, उनको भी ये इन्फेक्शन लग जाता है। और साथ साथ थायराइड के मरीज जिनको ऑटो इम्यून की बीमारी है, जहाँ पे इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, वैसे केसेस में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो कैसे इसको ठीक किया जाए? इसका एक साइंटिफिक तौर पे एक नेचुरल तरीका है, और वो है क्रैनबेरी का जूस। जी हाँ, ये क्रैनबेरी का जो जूस है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एक सादा फल का जूस नहीं है कि जो आपने पी लिया, जितना मन चाहे उतना पी लिया। जी नहीं, आज हम इसको दवा के फॉर्म में कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उतना ही नहीं, ये कैसे एक्चुअली साइंटिफिकली फ़ायदा करता है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो क्रैनबेरी का जो जूस है, ये बनता है नेचुरल क्रैनबेरीज में से, और उसमें कुछ पानी की मिलावट की जाती है जिससे क्रैनबेरी का जूस मिल जाए। ये क्रैनबेरी का जूस अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में कुछ अच्छे केमिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है एसिड। जी हाँ, 3 महत्वपूर्ण एसिड पाए जाते हैं इसके अंदर: मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और क्विनिक एसिड। ये तीनों एसिड के वजह से ये जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी पेशाब जो होती है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और जितना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है उतना ही वो मीडियम के अंदर कोई भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलेंगे नहीं। यानी एसिडिक कंटेंट होने की वजह से ये बहुत सारे इन्फेक्शन, खास करके ई कोलाई और कभी कभार H पाइलोरी वाले जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उससे आपको बचाता है। ज़्यादा करके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ई कोलाई ऑर्गेनिजम्स के वजह से होता है, जिसके ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है।
उतना ही नहीं, इसके अंदर पाए जाते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स, जैसे कि एंथोसाइनिडीन है, फिर इसमें आ जाता है प्रोएंथोसाइनिडीन और पॉलीफेरॉल। ये तीनों केमिकल जो है ये यूरिनरी की ब्लैडर यानी कि मूत्र की जो बैग होती है, ओके, ये बैग के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको चिटकने नहीं देते, यानी ये हमारी ब्लैडर की वॉल को ये ऑर्गेनिज्म के ससेप्टेबल नहीं रखता और जिसके वजह से हमें ये इन्फेक्शंस बचते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा, इसके अंदर एक पॉलीफेनॉल नाम के कंपाउंड्स जो होते हैं जो ऑटोमेटिकली इस जो बैक्टीरिया जो है ई कोलाई इसको ग्रोथ होने से बचाते हैं। यानी ये 3 मेजर तरीके हैं। इतना ही नहीं, क्रैनबेरी का जूस एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर माना जाता है, यानी ये हमारी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। देखिए, हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर एक खास प्रकार के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टी सेल। ये टी सेल की एक्टिविटी पे क्रैनबेरी के जूस का असर आता है, जिससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है और बार बार ये रिपीटेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नहीं लगते। तो ये है इसका साइंस। इनफैक्ट बहुत से ऐसे रिसर्चेस में पाया गया है कि क्रैनबेरी का जूस काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है लेडीज़ के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 100% आपको एंटीबायोटिक से बचाएगा ही। ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, क्योंकि नेचुरल जूस है, डेफिनेटली आप इसकी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत उसमें बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा है, तो हो सके आपको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़े ये जूस के साथ में। लेकिन वैसे केसेस में आपकी एंटीबायोटिक का डोज कम हो सकता है और ड्यूरेशन भी कम हो सकता है, यानी 15 दिन की जगह हो सकता है आपका एंटीबायोटिक 10-12 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। अगर बार बार इन्फेक्शन आ रहा है तो वो रिपीट इन्फेक्शन के बीच का जो टाइम गैप है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये है क्रैनबेरी का जूस। हमने देखे इसके फ़ायदे। अब इसको लेना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, क्योंकि इसको हम मेडिसिनल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कंज्यूम करना है। ठीक है, तो एक पार्ट जब आप जूस इसको लेते हैं तो एक ग्लास में एक पार्ट ऑफ जूस लीजिए और एक पार्ट रहेगा तकरीबन 60 to 80 ml, यानी 60 से 80 मिलीलीटर आपको लेना है और उसमें 4 पार्ट जितना पानी डालिए और इसको आप डाइल्यूट कर लीजिए। डायरेक्ट पूरे के पूरा क्रैनबेरी जूस पीना कभी कभार डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ये एसिडिक होता है, इसलिए। ठीक है, तो अगर आप इसको पानी में डाइल्यूट कर लेंगे तो आसानी होगी। 2 चीज़ होगी, वाटर कंटेंट भी आपका बढ़ जाएगा, तो वैसे भी आपको बैक्टीरियाज को फ्लश आउट करने में आसानी होगी। उतना ही नहीं, क्रैनबेरी जूस खुद अपने आप में एक डायूरेटिक का कार्य करता है, जिससे यूरिन बहुत बार आपको आ सकती है और उससे भी आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसके आपको 1 पार्ट में 4 पार्ट वाटर डाल के डाइल्यूट करना है और उसको पीना है। जब आप इसको पीते हैं तो एक बात का ख्याल रखिए कि आप इसको स्ट्रॉ के माध्यम से लीजिए। जी हाँ, अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो कभी कभार दांतों में प्रॉब्लम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है सभी को आए, लेकिन एसिडिक कंटेंट की वजह से बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, दांत ऐसे खींचते ऐसा लगता है। तो वैसे केसेस में आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको एसिडिक टेस्ट ना फील हो। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, मेक श्योर कीजिए कि क्रैनबेरी का जूस जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ होनी चाहिए, क्रैनबेरी और पानी। इसके अलावा थर्ड इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एडिटिव रहेगा उसकी मेडिसिनल इम्पैक्ट कम हो जाएगी। उतना ही नहीं, बाज़ार में जो क्रैनबेरी जूसेस मिलते हैं अक्सर उसमें फ्रुक्टोज की कॉर्न सिरप्स, ऐसे कुछ स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको मीठा लगे। अगर वैसा करेंगे तो आपका ब्लड शुगर को और इम्बैलेंस करेगा और आपका इन्फेक्शन जो है उतनी आसानी से हील और रिकवर नहीं करेगा। तो जब आप मार्केट में ख़रीदें तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट होना चाहिए। थर्डली, इम्पॉर्टेंटली 100% ऑथेंटिक क्रैनबेरी जूस होना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है या तो वो क्रैनबेरी फ्लेवर्स इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर आप क्रैनबेरी फ्लेवर्स वगैरह वाला जूस लेंगे तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो फ्लेवर है, वो एक्चुअल क्रैनबेरी जूस नहीं है। इसीलिए सही तरीके का क्रैनबेरी जूस को लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक छोड़ा है जो एक ऑथेंटिक क्रैनबेरी जूस है, जो मैं रेकमेंड करती हूँ मेरे मरीज़ जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी पे मुझे थोड़ा ज़्यादा बिलीफ है, बिकॉज उसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट है, वाटर और क्रैनबेरी। इसके अलावा हमें थर्ड कोई इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। और इम्पॉर्टेंट, जब आप ये बॉटल खरीदें तो ये ग्लास की बॉटल होनी चाहिए। प्लास्टिक बॉटल अपने आप में एक टॉक्सिक होता है, तो मैं पर्सनली प्लास्टिक को फेवर ज़रा भी नहीं करती हूँ, इसीलिए ग्लास बॉटल रहेगी तो बेटर रहेगी। शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, नॉन टॉक्सिक रहेगा, और प्लस क्रैनबेरी के जूस के साथ में इसका इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप खास ख्याल रखें। अब चलते हैं डोज की तरफ। तो अगर आपको एक्टिव यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, वैसे केसेस में दिन में 1 बार लिए इनफ है। फॉर अ लेडीज़ जनरल वेलबिंग के लिए मैं 1 ग्लास पर डे जो मैंने डाइल्यूशन वाला बताया है वैसे लीजिए, इनफ है। लेकिन अगर आपको एक्टिव यूरिन इन्फेक्शन है तो वैसे केसेस में दिन में 2 से 3 बार ऐसे डाइल्यूशन करके आप ले सकते हैं, तकरीबन 7 से 10 दिन। अगर आप ऐसे लेंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी से रिकवर हो भी जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली ये नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए अपने यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए और इसका फ़ायदा लीजिए। बार बार एंटीबायोटिक्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की अपनी साइड इफ़ेक्ट है। जितनी आप एंटीबायोटिक लेते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ बिगड़ती है। ओके, और गट हेल्थ को ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गट हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, उतना ही नहीं, बार बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी 2-3 बार अगर आप वही सेम एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, हो सके अगली बार वो एंटीबायोटिक आपके इन्फेक्शन में काम ना करे। तो ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से अगर आपको बचना है तो ऐसे नेचुरल फॉर्म को आप पहले इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपकी बॉडी में एग्जैक्टली 100% सूट हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के पहले आप आपका यूरिन का टेस्टिंग करा लीजिएगा, उसकी बैक्टीरियल और कॉलोनी काउंट करा लीजिए, और 10 दिन लेने के बाद में आप वापस ये टेस्ट को रिपीट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्फेक्शन कितना हद तक हील और रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई, सही और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते। कितना मिनट हुआ?